आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। भारत एक प्राचीन देश जिसे कभी जम्बूद्वीप भी कहा जाता था और इसकी सीमाएं लगभग आधे एशिया तक व्याप्त थी और एक वैभवशाली संस्कृति चारों ओर समता, न्याय, मैत्री, करुणा दुनिया को सिखा रही थी, जिसे बुद्ध की श्रमण संस्कृति भी कहते हैं। बुद्ध की ये क्रांति ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के सीने पर चढ़कर आई थी और इसी का मलाल ब्राह्मणवाद को था। मनुवाद को देखा नहीं जा रहा था कि हर तरफ श्रमण दिख रहे हैं, विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है और विज्ञानवादी विचारधारा, जिसे आप चाहे धर्म कहे या धम्म कहे या विचारधारा, दुनिया भर में छा रही थी। उन्हें मौकों की तलाश थी कि बुद्ध की क्रांति को खत्म करने के लिए प्रतिक्रांति को कैसे तैयार किया जाए, और उन्होंने प्रतिक्रांति के लिए सहारा लिया, कभी मुगलों का, कभी यूनानियों का, कभी अरबों का, तो कभी तुर्कियों का, तो कभी लुटेरों का भी। आज का प्राइम टाइम राम पुनियानी जी, जो ITI मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित भी है, उनके एक आलेख पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक तत्वों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, इसका उल्लेख है। भारत इन दिनों निर्मित की गई नफरतों की चपेट में है। इस नफरत के नतीजे में समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा हो रही है। इन समुदाय के विरुद्ध नफरत भड़काने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है और इस झूठ को फैलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। इस समय भारतीय इतिहास के तीनों कालों, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जो इतिहासविद हमारे इतिहास की तार्किक विवेचना करना चाहते हैं, उनके बहुवादी चरित्र को सामने लाना चाहते हैं, उन पर वर्चस्वशाली राजनीतिक विचारधारा के झंडा बरदार कटु हमले करते हैं और उन्हें बदनाम करने का हर संभव प्रयास भी करते आए हैं। भारत के अतीत को भारतीय राष्ट्रवादी एवं सांप्रदायिक राष्ट्रवादी अलग अलग तरीकों से देखते हैं। दोनों की इतिहास की समझ और विवेचना एक दूसरे से अलग ही नहीं, परस्पर विरोधाभासी भी है। कई इतिहासकारों ने सांप्रदायिक तत्वों द्वारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ का अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि जुनूनी फिरका परस्त उनकी जान भी ले सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DN झा ऐसे ही एक इतिहासविद थे। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई। गत 4 फरवरी को प्रोफेसर झा की मृत्यु न केवल हमारे देश को, पूरी दुनिया के इतिहासविदों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, वरन उस आंदोलन के लिए भी बड़ा धक्का है जो हमारे देश के बहुवादी और समावेशी चरित्र को बरकरार रखना चाहता है। प्रोफेसर झा इस आंदोलन को विचारधारा के स्तर पर मजबूती देने वालों में से एक थे। उन्होंने अपने गहन अध्ययन से प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को गहराई से समझने में हमारी मदद की। उनकी पुस्तक मिथ ऑफ होली काऊ के प्रकाशन के बाद है उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। होली काऊ यानी पवित्र गाय के आख्यान का एकमात्र उद्देश्य दलितों और मुसलमानों को आतंकित करना है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार इन आख्यान ने मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग का रूप अख्तियार कर लिया। क्या हम ऊना की उस घटना को भूल सकते हैं जहां एक मृत गाय की खाल उतारने पर 4 दलितों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। झा की एक पुस्तक जो हिंदू धर्म ग्रंथों के गहन अध्ययन पर आधारित है, उसमें यह बताया गया कि प्राचीन भारत में गोमांस आम लोगों के भोजन का हिस्सा था। वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों कालों में भारत में गोमांस खाया जाता था। प्रोफेसर झा ने अपनी पुस्तक में मूल ग्रंथों को उद्गत किया और बीफ के भोजन का भाग होने के संबंध में एकाट्य तर्क भी दिए हैं। प्रोफेसर झा ने अपने शोध से जो साबित किया वह डॉक्टर अंबेडकर और उनके जैसे अन्य विद्वान पहले से भी कहते आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वेर शूद्रास में यही कहा था। स्वामी विवेकानंद की भी यही मान्यता थी। उन्होंने भी कहा था कि तुम्हें आश्चर्य होगा कि पुराने समय में माना जाता था कि जो गोमांस नहीं खाता वह अच्छा हिंदू नहीं है।
एक अच्छे हिंदू होने के लिए कुछ मौके पर सांड की बलि देकर उसका मांस खाना अनिवार्य था। विवेकानंद ने यह बात 2 फरवरी 1900 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पसाडेना में स्थित शेक्सपियर क्लब में बुद्धिस्ट इंडिया विषय पर व्याख्यान देते हुए कही थी। इसका विवरण द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद खंड 3 कलकत्ता अद्वैत आश्रम 1996 पृष्ठ 536 में दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर झा की विद्वत्तापूर्ण पुस्तक ने उस आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी जो भारत में खानपान संबंधी आदतों में विविधता को बनाए रखना चाहता था। सांप्रदायिक तत्वों को गौमाता से कोई प्रेम नहीं है। यह बात इससे स्पष्ट है कि हाल में राजस्थान के हिंगोनिया में एक गौशाला में सैकड़ों गायें भूख और बीमारी से मर गई, परंतु गौभक्तों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। विजय त्रिवेदी ने हार नहीं मानूंगा शीर्षक की अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी जीवनी में लिखा है कि वाजपेयी ने अमेरिका में बीफ खाते हुए मजाक में कहा था कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह बीफ अमेरिकी गाय का है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उसके बाद राम मंदिर के लिए चंदा उगाही का काम जोर शोर से चल रहा है। चंदा मांगने वालों ने साफ कर दिया है कि वे न सुनने के आदी बिल्कुल नहीं हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर इतिहासविदों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। इतिहासविदों के जिस पैनल ने यह स्पष्ट और रिपोर्ट तैयार की थी उनमें प्रोफेसर झा भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ना तो इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर को हटाकर कर दिया गया था और न ही इस बात के कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ जहां कथित राम मंदिर था। उच्चतम न्यायालय ने इस रिपोर्ट को इतिहासविदों की राय कहकर खारिज कर दिया था, परंतु वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से मिलते जुलते थे। यह बात अलग है कि न्यायालय ने उन लोगों को भी मस्जिद की जमीन में हिस्सा दे दिया जिन्हें मस्जिद को ढहाने के अपराध का दोषी ठहराना था। अब बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आरोप बख्तियार खिलजी पर लगाया जा रहा है। खिलजी ने भले ही देश के अन्य स्थानों पर उत्पात मचाया हो, परंतु नालंदा को ब्राह्मणवादियों ने ही नष्ट किया था। वे बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे। विभिन्न स्रोतों के हवाले से प्रोफेसर झा लिखते हैं, बौद्ध और ब्राह्मण भिक्षुओं के बीच कई मौकों पर हाथापाई हुई थी। ब्राह्मण इससे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 12 वर्ष तक भगवान सूर्य को समर्पित यज्ञ किया और फिर यज्ञ कुंड के जलते हुए अंगारों को बौद्ध मंदिरों पर फेंका। जिन बौद्ध इमारतों पर हमले हुए उनमें नालंदा विश्वविद्यालय शामिल था, जहां के अत्यंत समृद्ध और विशाल पुस्तकालय, जिसे रत्नबोधि भी कहा जाता था, जलकर राख कर दिया गया। इस प्राचीन अध्ययन केंद्र को नष्ट करने के लिए खिलजी को जिम्मेदार ठहराने का उद्देश्य दरअसल बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की धुरी था, से लोगों का ध्यान हटाकर किसी और ले जाना है। मैंगलोर में पूर्व आरएसएस प्रचारक प्रमोद मुतालिक के नेतृत्व वाली श्रीराम सेना द्वारा एक पब जिसमें कुछ लड़कियां शराब पी रही थी पर हमले की घटना के बाद प्रोफेसर झा ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था द ड्रिंक ऑफ इमॉर्टेलिटी। इस पुस्तक में प्रोफेसर झा ने बताया कि किस प्रकार प्राचीन भारत में तरह तरह की शराब तैयार की जाती थी और महिलाएं और पुरुष दोनों उसका भरपूर सेवन करते थे। उन्होंने सम प्रमाण यह भी सिद्ध किया कि वेदों, रामायण और महाभारत में शराब के सेवन की चर्चा है। झा उन विद्वानों में से है जिन्होंने सक्रिय रूप से एक बेहतर समाज के निर्माण में संघर्ष में अपना योगदान दिया। एक ऐसे समाज की जो विविधता और बहुवाद का सम्मान करता है, एक ऐसे समाज के जो दलितों और हाशियाकृत समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, एक ऐसे समाज के जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को नीची निगाहों से नहीं देखता। देश की विविध और बहुवादी संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से मनुवादी, पाखंडवादी देश का विघटन कर रहे हैं, इतिहास को कलुषित कर रहे हैं और हम और आप दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं।
आपने इस पाखंड को, इस ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को जानना बेहद ज़रूरी है। बाकी आप समझदार है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।